लेजिस्लेशन बिल को लेकर सारे देश में अच्छे डिस्कशंस शुरू हो गए हैं और होड़ भी लग गई है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसका फाइनल क्रेडिट लेगी। कल कैबिनेट में ये बिल पास जरूर हो गया है अप्रूवल के लिए और 2010 में राज्यसभा में पास होने के बाद फाइनली ये बिल लोकसभा में डिस्कशन के लिए आएगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस का वुमेन आउटरीच, कांग्रेस का औरतों को रिझाने के लिए सारी कोशिशों की शुरुआत भी हो चुकी है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रवास पर होंगी 21 सितंबर को, यानी कि परसों, और भिलाई में आके वे एक महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। नमस्कार और जय जोहार, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को विश करना चाहूंगी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस अब अपनी वुमेन आउटरीच को लेकर काफी अपने कैंपेन को इंटेंसिफाई करने वाला है। इस चीज को हम एकदम ही आपको स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि किस तरह वुमेन वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और कांग्रेस किस तरह की तैयारी में जुट रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि वुमेन वोट बैंक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो 2014 में वुमेन वोटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक की तरह उभरा था लोकसभा इलेक्शंस में। इनफैक्ट उसके बाद वाले लोकसभा इलेक्शंस यानी कि 2019 में भी ये वोट बैंक ने अपना कमाल दिखाया था, क्योंकि काफी ज्यादा माना जाता है, काफी ज्यादा अच्छे से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने पोल प्रोमिसेस को काफी अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके 2019 में सारी औरतों का दिल जीत लिया था, स्पेशली अपने ट्रिपल तलाक बिल के साथ। और ट्रिपल तलाक रिपील करने के बाद सारी औरतें होड़ में लग गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए और इसलिए उनका सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वुमेन वोट बैंक माना जाता है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स की भी अगर हम माने तो वुमेन वोट बैंक अब इंडिपेंडेंट एक वोट बैंक बन चुका है जो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से अब वोट करना शुरू कर चुके हैं। और ये जो परसेंटेज है 35% से बढ़ता 2014 में ये 50% के करीब आया और 2019 में ये 77% तक पहुंच गया, यानी कि 77% महिलाएं 2019 लोकसभा चुनाव के जो वोट जिन्होंने डाले हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से डाले हैं। और इसलिए अब पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन आउटरीच के लिए स्पेशल ऐसे स्कीम्स, मंथली अलाउंसेस और फ्री ट्रांसपोर्ट, ऐसी सारी घोषणाएं करते हैं ताकि जितनी भी औरतें हैं उनको अपने तरफ रिझा सके, उनको अपने तरफ खींच सकें, ताकि जो वुमेन वोट बैंक है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक निर्णायक वोट बैंक बन के उनका साथ दे और उन्हें सत्ता में काबिज करें। अगर हम छत्तीसगढ़ कॉन्टेक्स्ट में इसी चीज को अप्लाई करें तो छत्तीसगढ़ कॉन्टेक्स्ट में ये इतनी महत्वपूर्ण इस बार इसलिए हो जाती है क्योंकि 2018 में अगर हम बात करें तो लिकर बैन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके चलते सारी औरतें स्पेशली ट्राइबल वुमेन रोड्स पर आ गई थी। कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे और बहुत एक जन सैलाब सा आ गया था शराबबंदी को लेकर। और शराबबंदी सारी औरतें चाहती थी कि शराबबंदी हो ताकि उनके ट्राइबल हाउसहोल्ड में जो सिचुएशन है, लाइफस्टाइल है, वो सही से चल सके, क्योंकि मोस्टली यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो औरतें जो है डिपेंडेंट नहीं है बहुत ज्यादा मेल्स पे, क्योंकि वो खुद एम्प्लॉयड होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर विमेन के होप्स बहुत हाई हो गए थे, इसलिए कांग्रेस ने भी होड़ में आके एक पोल प्रॉमिस 2018 में कर दिया था। कहा था कि अगर सत्ता पर आ जाएंगे तो सबसे पहले लिकर बैन करेंगे। लेकिन 4.5 साल गुजर गए हैं, 2023 हम पहुंच चुके हैं और अब इलेक्शंस के लिए कुल 2 महीने का समय ही बचा हुआ है। भूपेश बघेल की सरकार ने अभी तक शराबबंदी पर कोई पुख्ता कदम नहीं उठा पाया है। इनफैक्ट भूपेश बघेल एक लिम्बो में नजर आते हैं, एक असमंजस में नजर आते हैं कि वो लिकर बैन कर पाएंगे कि नहीं। उन्होंने टाइम एंड अगेन ऐसे कई बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लिकर बैन एक साथ करना मुश्किल है, इनफैक्ट काफी ट्रिकी है। ये पोल प्रॉमिस करते हुए कांग्रेस ने याद नहीं किया, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो कांग्रेस की हालत जरूर खराब हो रही है। और कांग्रेस ने एक कमिटी जरूर बना ली है मुख्य सचिव के चेयरमैनशिप में, लेकिन इस कमिटी ने भी अपनी रिपोर्ट अभी तक आउट नहीं की है। तो शराबबंदी को लेकर अगर आप देखें तो पुख्ता कोई भी कदम अभी तक कांग्रेस उठाने में असफल रही है। इसके अलावा इस बार छत्तीसगढ़ में विमेन वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है और ऐसा पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जब विमेन वोटर्स बहुत ज्यादा संख्या में मेल वोटर्स से आगे बढ़ चुकी हैं। और इनफैक्ट ये जो डिफरेंस है ये 30,000 का डिफरेंस है। 98,50,000 वुमेन वोटर्स हैं और 98,20,000 मेल वोटर्स है। ये
एग्जैक्ट नंबर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है रिसेंटली, और 30,000 का ये जो फासला आ रहा है ये इस बार काफी निर्णायक होने वाला है। विमेन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टिल्ट करेंगे उसी पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता में आना लगभग तय है, और इसलिए कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी तरीके से करना चाहती है। कांग्रेस ने अपने गौठान स्कीम के थ्रू कई विमेन हैं जितने भी गांव के, रूरल एरियाज के, स्पेशली गांव देहात के, उन सारी औरतों को एम्प्लॉयमेंट दिया जिससे कि उनकी लाइफस्टाइल बढ़ी। लेकिन क्या इतना काफी होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इस अपने विमेन आउटरीच को और स्ट्रांग करने के लिए प्रियंका गांधी आने वाली हैं 21 सितंबर को, यानी कि परसों। वो भिलाई पहुंचकर महिला सम्मेलन में शामिल होने वाली है, और इस महिला सम्मेलन में कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है 1.5 लाख महिलाओं को जोड़ने के लिए, और इन 1.5 लाख महिलाओं को बहुत बड़ा एक सौगात भी प्रियंका गांधी वाड्रा दे सकती हैं। इनफैक्ट प्रियंका गांधी वाड्रा, उम्मीद की जा रही है कि शायद बिल्कुल महालक्ष्मी स्कीम, जैसे कि तेलंगाना में अभी रिसेंटली महालक्ष्मी स्कीम कांग्रेस ने अनाउंस की है जिसमें फ्री बस राइड्स प्रॉमिस किए गए हैं, 2,500 रुपए महीना औरतों को उनके अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्टली अगर कांग्रेस वहां पर आ जाती है, ये भी प्रॉमिस किया गया है, और 500 रुपए में सिलेंडर। ये 3 बहुत ही बड़े बड़े पोल प्रॉमिसेस तेलंगाना में किए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, उसमें भी ऐसे प्रॉमिस किए गए थे, और इनफैक्ट उसे पूरा करने के लालच में ही कांग्रेस वहां पर सत्ता में बहुत प्रचंड बहुमत से आ गई। वहां पर भी कांग्रेस ने कहा था कि 1,500 रुपए महीना हर एक औरत को जाएगा उसके अकाउंट में, और ये जो प्रॉमिस है ये कांग्रेस के लिए काफी सिग्निफिकेंट साबित हुआ, और बहुत ही अच्छे मतों से कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में आ गई। 2018 में लिकर बैन या शराबबंदी का प्रॉमिस जो था कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, और कांग्रेस के बेस्ट एवर परफॉर्मेंस से कांग्रेस 71 सीट्स लेकर यहां पर कांग्रेस सत्ता में काबिज हो गई, और यह अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कांग्रेस की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए साबित हुआ। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम अनाउंस हुआ, उसी तरीके से क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। शायद हो सकता है कि यहां पे भी 2,500 रुपए प्रति महीना औरतों को दिया जाए, यहां पे भी फ्री बस राइड दी जाए, और शायद यहां पे भी 500 रुपए सिलेंडर की प्रॉमिस प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा किया जाए। लेकिन उस बीच में यह भी अपना एक बड़ा सवाल है कि शराबबंदी को लेकर जो औरतें हमेशा से कंसर्न रही हैं, ट्राइबल महिलाओं के लिए अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस बार उतना ज्यादा औरतें रोड पे नजर नहीं आ रही हैं, इनफैक्ट क्राइम रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इन दोनों मुद्दों के चलते हमें कोई जन सैलाब यहाँ पे औरतों का देखने को नहीं मिल रहा है, कोई जन प्रोटेस्ट, हमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट औरतों का देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि कांग्रेस का इतना अनाउंस कर देने से, इतना बड़ा पोल प्रॉमिस कर देने से इस बार भी 2018 की तरह शायद वोट बैंक उधर टिल्ट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी अपने विमेन रिजर्वेशन बिल अगर पास हो जाता है तो उसको भुनाने में, और इसकी होड़ सेंटर से शुरू होकर स्टेट पे लगातार होगी। लेकिन किस तरफ 2023 और 2024 में विमेन वोट बैंक टिल्ट होगा, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा, और इसी के चलते कोई भी सत्ता पर आएगा या सत्ता से गिरेगा, ये बात तो तय है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाइए। तब तक मुझे, सुमी राजप्पन को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।